दोस्तों, इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया प्रोग्राम पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल आपको पूरी थ्योरी में समझा दूं। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी इस प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद ही ये बताने और जताने की कोशिश करने वाली थी कि जितना भी विपक्ष है, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये सारे के सारे हिंदुओं से चिढ़ते हैं, भगवान श्री राम से जलन रखते हैं, भगवान विरोधी हैं, ये जताने की कोशिश की जानी थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले ही अल सुबह यानी कि सुबह सुबह राहुल गांधी असम के एक मंदिर के अंदर जाने की तैयारी कर बैठे थे। जैसे ही वो मंदिर के सामने पहुंचे, वैसे ही उनको रोक दिया गया। वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने जो किया है, उसने बीजेपी के धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल मैं पहले ही दिन से आपको बता रहा हूं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर शंकराचार्य सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि राम मंदिर जो पूरी तरह से बना नहीं है, ना गुम्बद बनी है, ना उस पर ध्वज लगा है, ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे मंदिर में नहीं होनी चाहिए जो पूरी तरह से बनकर नहीं खड़ा हुआ। ये सनातन विरोधी है, सनातन परंपरा के खिलाफ है। लेकिन माना नहीं जा रहा क्योंकि लोकसभा चुनावों में इसी राम मंदिर को भुनाने की कोशिश मोदी भी करेंगे, शाह भी करेंगे, बीजेपी के नेता भी करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, किसी को समझाने की अब जरूरत नहीं है। आप ही लोग समझ रहे हैं कि आप बात तो सही है। लेकिन अब इन सब में खेल क्या हुआ है? इसमें यह हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान न्योता दिया गया विपक्षी पार्टी। इस पर भी लोग सवाल उठाने लगे, भाई विपक्षी पार्टी को ऐसे दे दिया, हम तो मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाते रहे, हम तो अखिलेश यादव पर आरोप लगाते रहे, आप तो बताते रहे राहुल गांधी भी ऐसे ही हैं, फर्जी सनातनी हिंदू हैं, सोनिया गांधी ऐसी हैं। जानते हैं उनकी प्लानिंग क्या थी? इनकी प्लानिंग थी कि इस तरीके से जब इनको न्योता दिया जाएगा तो ऐसे में वो इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर देंगे, क्योंकि पहले से ही पता है कि मोदी जी इस पूरे कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। जो धार्मिक कार्यक्रम है उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिसका विरोध साधु संतों से लेकर शंकराचार्य कर रहे हैं। लेकिन न शंकराचार्यों की सुनी जा रही, न साधु संतों की सुनी जा रही। वो बात आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से खासकर शंकराचार्य या फिर साधु संतों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जैसे जैसे विपक्षी पार्टी के एक नेता मना कर रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं आ रहे, जो वो बात कह रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, तो उनको सोचिए, वो शंकराचार्यों का हवाला देकर कहते हैं कि हम नहीं आ रहे, तो कह दिया जाता है कि ये हिंदू विरोधी है, यानी राहुल गांधी वगैरह सब। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर आज आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। पीटीआई की खबर है, देखिए वीडियो आप देख सकते हैं। मंदिर जाना चाहता है, मंदिर में अलाउ नहीं है। मंदिर में अलाउ नहीं है। मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, मंदिर देखना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है? आप मुझे बताइए, मैंने गलती किया क्या? बुलाइए। इस खबर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी वहां मौजूद हैं, कैमरामैन मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं और राहुल गांधी बहस हो रही है राहुल गांधी से। दरअसल ये मंदिर है असम के अंदर, जहां पर वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी का दावा है कि उन्होंने इसके लिए अनुमति मांगी थी, पहले से तय था, सब कुछ सेट था, लेकिन बाद में कह दिया गया जब वो वहां पर पहुंचे कि आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, आना है तो 3 बजे के बाद आए। उसके बाद राहुल गांधी ने जो किया वो तस्वीर इस वीडियो को आप देख लीजिए। राहुल गांधी वहीं उसी मंदिर के बाहर बैठ गए और उसके बाद रघुपति राघव राजा राम का धुन में सराबोर होते हुए नजर आए। पहले देख लीजिए। तो ये देखा, इसे देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह के साथ साथ हेमंत बिस्व शर्मा की सांसें फूल गई। वो खड़ने लगी बीजेपी के नेताओं की सांसें कि ये क्या कर डाला। अगर राहुल गांधी अगर मंदिर के अंदर जाते तो बीजेपी का प्लान फेल हो जाता, कैसे इन्हें हिंदू विरोधी और सीजनल हिंदू बताते। अब ये तो और बड़ा पखेड़ा खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी खुद बाहर बैठ गए, मंदिर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। सोचिए, इस मुल्क के अंदर अगर बीजेपी के नेता नहीं है तो क्या आप मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे? खेल ये नहीं है, खेल ये है कि 3 बजे के बाद ये विपक्षी पार्टी के नेता इस देश के अलग अलग मंदिरों में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे से पहले नहीं, क्योंकि 3 बजे से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि जब मोदी जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, एक भी विपक्षी नेता किसी मंदिर में जाकर राम धुन नहीं गा रहा था। ये कितना चिढ़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आप प्राण प्रतिष्ठा करें, उससे पहले मैं मंदिर के दर्शन कर लेता हूं। यहीं पर खेल खराब हुआ। हेमंत बिस्व शर्मा ने जल्दबाजी में एक कदम उठाया, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया, इनका रोका, इन्होंने उल्टा कर दिया।
राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा एक बार सुन लीजिए। I was invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They're obviously being ordered from on top. They don't want me to go. जानते हैं इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद एक और जबरदस्त काम किया गया जिसे सुनकर आप हंसने लगेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट किया है। इसमें बताया गया कि राहुल गांधी निकल रहे थे, उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे, अपनी रथ में यात्रा जो बस है उसमें बैठे हुए थे। कुछ लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने अंग्रेजी में इसे ट्वीट किया और लिखा क्या है वो मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं। उनके मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में हर किसी को अधिकार है कि वो जय श्री राम के नारे लगाए। ऐसा ही काम किया जा रहा था कुछ लोगों को, लेकिन राहुल गांधी ने को गुस्सा आ गया। वो बस से नीचे उतरे और वहां पर हिंसा भड़काने का काम किया। जिस तरह की उनकी हरकत थी वहां पर हिंसा भड़क सकती थी। ये हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का, जो मुख्यमंत्री है। अब आगे इन्हीं ने जब ट्वीट किया उसके बाद उल्टा हो गया खेल, क्योंकि शांतनु नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने तुरंत ही इसे ट्वीट करके बताया कि इस भारत न्याय यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी नीचे उतरे तो वो बातचीत करना चाहते थे, लेकिन आपके लोग क्या कर रहे हैं बदतमीजी। ये देखिए धक्का मुक्की कौन कर रहा है, झंडे किसके हाथ में। इस पर सारा का सारा खेल खुलकर सामने आ चुका है। यानी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की देखते ही बन रही है। वो समझ नहीं पा रहे कि अब इस खेल को कैसे रोका जाए, क्योंकि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मोदी जी से ज्यादा चर्चा अब राहुल गांधी की हो रही है कि कैसे बीजेपी एक एक मंदिर को हाईजैक करना चाहती है, कैसे सिर्फ 2024 के चुनावों के मद्देनजर मंदिर का सहारा, राम मंदिर का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी ने पूरे खेल में इन्हें फंसा दिया। नमस्कार, सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।